आज 25 नवंबर से तो सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन 26 नवंबर के बाद प्रियंका गांधी शपथ ले सकती हैं। वायनाड से ऐतिहासिक जीत प्रियंका गांधी को मिली है। वायनाड से सांसद चुनी गई है प्रियंका गांधी। आज प्रियंका गांधी संसद सत्र में शामिल नहीं होंगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कनिका कटियार, अब प्रियंका गांधी ऐतिहासिक तौर पर जीती हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीती हैं, अपने ही भाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। ऐसे में खास तौर से कांग्रेस के नेताओं को बड़ा इंतजार है कि प्रियंका गांधी संसद के भीतर कब बतौर सांसद पहुंचेंगी। अब शपथ को लेकर जानकारी क्या, और ये डिले क्यों? क्या किसी तरह के शुभ मुहूर्त का इंतजार है क्या? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वायनाड के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थी। वहां पे उन्होंने राहुल गांधी के मार्जिन को भी जो है तोड़कर एक अच्छी जीत जो है वो हासिल की है, और अब वायनाड से लोकसभा की सांसद जो है वो प्रियंका गांधी बन चुकी हैं। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि आज के सत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो शामिल नहीं होंगी, लेकिन संभवतः 26 तारीख को, क्योंकि संविधान दिवस है, उस मौके पे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है या तो 26 तारीख या 26 तारीख के बाद जो है शपथ जो है बतौर सांसद ले सकती है। और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो, तमाम सांसदों को और नेताओं को उस दिन का इंतजार है जब प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के भीतर बतौर सांसद जो है वो मौजूद रहेंगी। हमने देखा लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा इससे पहले जब वो सांसद नहीं थी, कांग्रेस की महासचिव और एक नेता के तौर पर तमाम प्रचार प्रसार करती थी, तो लगातार वो सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की पूरी कोशिश करती थी। और प्रियंका गांधी लगातार जो है अटैकिंग मोड में एक सक्रिय राजनीति में हमें कई सालों देखने को मिली है, लेकिन अब बतौर सांसद जो है प्रियंका गांधी जो है अपनी शुरुआत करने वाली हैं। और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है 26 तारीख को या 26 तारीख के बाद जो है अपना शपथ जो है वो लेंगी। हालांकि आज जो फाइनल निर्णय है वो शाम तक होगा और उसके बाद पब्लिक डोमेन में ये रखा जाएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो कब शपथ लेंगी। प्रियंका गांधी की शपथ को लेकर संशय, और कनिका बता रही हैं कि सूत्र ये कह रहे हैं कि संविधान दिवस या फिर संविधान दिवस के बाद, यानी कि 26 नवंबर को या फिर 26 नवंबर के बाद वो शपथ ले सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से, चूंकि लगातार कांग्रेस नेता ये मांग करते रहे लंबे वक्त से कनिका कि प्रियंका चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें और फिर वो ऑफिशियली नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े। हालांकि इससे पहले प्रचार लगातार वो मां के लिए, भाई के लिए करती रही, पार्टी के लिए करती रही, लेकिन अब पहली बार यह है कि चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, ऐतिहासिक तरीके से जीती और फिर सदन के भीतर पहुंचेंगी। कांग्रेस कॉन्फिडेंट तो होगी इसके बाद में, तैयारी कुछ अलग अंदाज में होगी। बिल्कुल साफ तौर पे जिस बात का आपने उल्लेख किया वो सही बात है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो यही मांग करते आए थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा को इससे पहले भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है कर लेनी चाहिए। लोकसभा में जब चुनाव हुए थे तो रायबरेली, अमेठी पे जब कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन का फैसला नहीं कर पा रही थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा था कि वो जो है चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी पारी की शुरुआत करे। लेकिन उस टाइम पे प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि वो अपने भाई के लिए प्रचार करेंगी, लेकिन वो इस तरह से सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, क्योंकि उनका यह कहना था कि तीनों गांधी अगर पार्लियामेंट के भीतर होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिवारवाद का आरोप जो है लगाने का बार बार मौका मिलेगा। लेकिन फिर जब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से चुनाव जीत के आए तो राहुल गांधी ने वायनाड की सीट को छोड़ा, और कांग्रेस पार्टी जानती थी कि दक्षिण की राजनीति को साधने के लिए ही गांधी परिवार को आगे आना पड़ेगा, इसीलिए वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ाया गया, और जो कि 4.5 लाख के मार्जिन से जीतकर जो है एक भयंकर अच्छी जीत जो है हासिल करके अब दिल्ली पहुंची है। दिल्ली की संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है हमें बतौर सांसद दिखेंगी। और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर हम शपथ की तैयारी की बात करें तो कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की हुई है। पूरा गांधी परिवार जो है उनकी शपथ में शामिल होगा। ये कदम भी कांग्रेस का बड़ा है, प्रियंका का जीतना भी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा है, और बड़ी तैयारी लाजमी सी बात है कि कांग्रेस करेगी, होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कनिका कटियार, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने।